बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। 6th क्लास एसएसटी का टूरिज़्म चैप्टर पढ़ रहे हैं आप लोग। लाहौर फोर्ट हम लोग पढ़ रहे थे प्रीवियस रीडिंग में। उसी लाहौर फोर्ट का कुछ पोर्शन रीडिंग का रह गया था जो हम आज के लेक्चर में करेंगे। लेट्स स्टार्ट द रीडिंग। द नौलखा पवेलियन is the white marble chamber located beside the शीश महल। पीछे आपने पढ़ा था कि यहाँ पर जो इसकी इम्पोर्टेंट बिल्डिंग्स इसके अंदर तामीर की गई हैं उसमें शीश महल, आलमगीरी गेट, नौलखा पवेलियन, मोती मस्जिद, ये सब कुछ इसके अंदर बनाया गया है। अब नौलखा पवेलियन क्या है? ये एक वाइट मार्बल का चैम्बर है लोकेटेड बिसाइड द शीश महल, जो कि शीश महल के पहलू में वाक़ है। द स्ट्रक्चर वॉज ओरिजिनली इनलेड विद प्रेशियस स्टोन्स। अब ये जो इसका स्ट्रक्चर बनाया गया है, ढांचा बनाया गया है, इसमें इनलेड मीन जुड़े हुए इसमें ओरिजिनल जो प्रेशियस स्टोन्स हैं, कीमती पत्थर हैं, वो लगाए गए थे। एंड ओवरलुक द रिवर रावी, और यहाँ से रिवर रावी, दरियाए रावी नज़र आता है खड़े होकर। अगर आप लोग को जाने का इत्तेफाक हो तो आप लोग देखिएगा, ये वाकई यहाँ से नज़र आ रहा होता है। टुडे इट इज़ वन ऑफ द 21 मोनूमेंट्स सिचुएटेड विद इन द लाहौर फोर्ट। मोनूमेंट्स कहते हैं यादगार को। आज वो बता रहे हैं कि आज लाहौर फोर्ट में वाक़ जो 21 मोनूमेंट्स बनी हुई हैं उनमें से एक शीश महल भी है। अब शीश महल क्या है? शीश महल पैलेस ऑफ मिरर्स, शीशे का महल, इज़ लोकेटेड विद इन द शाह बुर्ज ब्लॉक इन द नॉर्थ वेस्टर्न कॉर्नर ऑफ लाहौर फोर्ट। लाहौर फोर्ट के नॉर्थ वेस्टर्न कॉर्नर में शाह बुर्ज है जहाँ पर शीश महल या शीशे का महल वाक़ है। इट वॉज कंस्ट्रक्टेड अंडर द रीन ऑफ मुगल एम्परर शाहजहाँ इन 1631 AD टू 1632 AD। अब इसकी तामीर वो बता रहे हैं कि शीश महल की तामीर कब हुई? 1631 से लेकर 1632 तक। और ये किसने करवाई? एम्परर शहनशाह शाहजहाँ ने। बच्चों, इसमें से जो हाईलाइटेड वर्ड्स हैं वो आपने डिक्टेशन के तौर पर, और जो ब्लॉक्ड हैं वो ऑब्जेक्टिव के तौर पर आपने याद करने हैं। ये जो आपको पिक्चर्स नज़र आ रही हैं ये शाही किले के अंदर के डिफरेंट व्यूज़ हैं, और अगर आपको जाने का इत्तेफाक हो ये तो काफ़ी बेस्ट शक्ल में आपको नज़र आ रही हैं। आज अगर आप जाते हैं तो काफ़ी टूट फूट का शिकार हो चुकी हैं। ये वो के रेनोवेशन हो रही है, काम चलता रहता है, लेकिन अभी इसकी हालत काफ़ी खस्ता हो चुकी है। अगर आपको जाने का इत्तेफाक हो तो ये जितनी तस्वीरें आपको नज़र आ रही हैं ये लाहौर फोर्ट के अंदर, शाही किले के अंदर आपको सारा कुछ नज़र आएगा। जी बेटा, नेक्स्ट टॉपिक है आपका बादशाही मॉस्क। शाही किला का बिल्कुल ऑपोजिट बादशाही मस्जिद तामीर की गई है। अब बादशाही मस्जिद के बारे में रीडिंग करेंगे हम। आपकी बुक का पेज है 43, ये खोल लीजिएगा, साथ साथ बुक प्लान किया करें। द बादशाही मॉस्क वॉज बिल्ड इन 1673 AD बाय द मुगल एम्परर औरंगज़ेब इन लाहौर, पाकिस्तान। 1673 AD में मुगल शहनशाह औरंगज़ेब ने पाकिस्तान के शहर लाहौर में बादशाही मस्जिद बनाई। इट इज़ वन ऑफ द सिटीज़ बेस्ट नोन लैंडमार्क्स। लैंडमार्क कहते हैं कोई बहुत ही इम्पोर्टेंट, कोई वाज़ेह चीज़ उसको, ठीक है। ये शहर के बेहतरीन जाने माने मुकामात में से एक है एंड अ मेजर टूरिस्ट अट्रैक्शन, और सयाहों के लिए एक बहुत ही पुरकशिश मुकाम है ये। केपेबल ऑफ अकोमोडेटिंग ओवर 55,000 वर्शिपर्स। इसमें एक वक्त में 55,000 नमाजियों की गुंजाइश है। 55,000 नमाजी एक वक्त में यहाँ पर नमाज अदा कर सकते हैं। इट इज़ द सेकेंड लार्जेस्ट मॉस्क इन पाकिस्तान। ये पाकिस्तान की दूसरी बड़ी मस्जिद है। द इमाम काबा शेख अब्दुर्रहमान अस-सुदैस ऑफ सऊदी अरेबिया हैज़ ऑल्सो लेड प्रेयर्स इन दिस मॉस्क। इमाम काबा शेख अब्दुर्रहमान अस-सुदैस भी यहाँ पर इस मस्जिद में नमाज अदा करते रहे। उन्होंने भी यहाँ इस मस्जिद में नमाजों की अमामत करवाई, लेड प्रेयर्स अमामत करवाई। It was completed in 1673 AD
अंडर द सुपरविजन ऑफ औरंगजेब फॉस्टर ब्रदर मुजफ्फर हुसैन। फॉस्टर ब्रदर कहते हैं रज़ाई भाई को, जो दूध पीने में एक माँ का दूध पिया हो जिन बच्चों ने, जो माँ का अपना बच्चा नहीं होता बल्कि वो दूध शरीक बच्चा होता है, तो वो जिस बच्चे के साथ दूध पीता है वो उसका रज़ाई भाई बहन बन जाता है। तो ये फॉस्टर ब्रदर मुजफ्फर हुसैन कंप्लीट करवाई उन्होंने, और इट वॉज कम्प्लीटेड इन 1673 AD अंडर द सुपरविजन ऑफ औरंगजेब फॉस्टर ब्रदर। अच्छा जी, ये 1673 AD में औरंगजेब के रज़ाई भाई, शहनशाह औरंगजेब के रज़ाई भाई मुजफ्फर हुसैन की सुपरविजन में मुकम्मल हुआ इसकी तामीर का काम। द कंस्ट्रक्शन ऑफ मॉस्क टुक अबाउट 2 years। इसकी तामीर में, मस्जिद की तामीर में तकरीबन 2 साल लगे, फ्राम 1670 AD टू अप्रैल 1673 AD। मई 1671 से लेकर अप्रैल 1673 तक तकरीबन 2 साल में इसकी तामीर मुकम्मल हुई। द मॉस्क वॉज बिल्ट ऑपोजिट द लाहौर फोर्ट। लाहौर फोर्ट के सामने ये मस्जिद बनाई गई है। द बादशाही मॉस्क वॉज बैडली डैमेज्ड एंड मिसयूज्ड ड्यूरिंग द सिख रूल। सिखों का जो दौरानिया था, दौरे हुकूमत था, उसके दौरान उसमें सिख रूल दौरे हुकूमत में बादशाही मस्जिद बैडली डैमेज, बहुत बुरी तरह से डैमेज हुई और मिस यूज़ हुई। ड्यूरिंग द रेन ऑफ महाराजा रंजीत सिंह, महाराजा रंजीत सिंह के दौरे हुकूमत में द मॉस्क वॉज यूज एज अ स्टेबल फॉर द आर्मीज हॉर्सेज। मस्जिद को फौज के घोड़े बांधने के लिए इस्तेमाल किया गया। मुस्लिम्स वर नॉट अलाउड टू एंटर द मॉस्क टू वर्शिप। मुसलमानों को मस्जिद में जाकर इबादत करने की इजाज़त नहीं थी। इवन व्हेन द ब्रिटिश टुक कंट्रोल ऑफ इंडिया, हत्ता कि जब बरतानवी लोगों ने या अंग्रेज़ों ने इंडिया पर कंट्रोल संभाला, दे यूज द मॉस्क फॉर देयर मिलिट्री प्रैक्टिसेस। तो उन्होंने इस मस्जिद को जंगी तरबियत के लिए इस्तेमाल किया, फ़ौजी तरबियत के लिए इस्तेमाल किया। आफ्टर अ वाइल दे फाइनली रिटर्न इट टू द मुस्लिम्स एज अ गुडविल जेस्टर इवन दो इट वॉज इन टेरिबल कंडीशन। फिर उन्होंने क्या किया, उन्होंने मुसलमानों को इसको वापस कर दिया गुडविल जेस्टर, खैर सगाली के तौर पर। हत्ता कि अल्लाह ताला ने उनके दिल में डाली है, जैसे भी हुआ उन्होंने इस मस्जिद को मुसलमानों को हैंड ओवर कर दिया, मुसलमानों को वापस दे दिया। और उस वक्त दिया जब इसकी हालत बहुत ख़राब थी, बहुत बुरी हालत में ये मस्जिद आ चुकी थी, लेकिन फिर भी मुसलमानों की इबादत गाह थी। उन्होंने इसको नए सिरे से साफ़ सुथरा किया और तामीर किया, और वहाँ पे दोबारा से अल्लाह की इबादत होना शुरू हो गई। एक्सटेंसिव रिपेयर्स वर कैरिड आउट फ्राम 1939 AD to 1960 AD at a cost of about 4.8 million rupees। अब वो बता रहे हैं कि 1939 से लेकर 1960 तक तकरीबन 4.5 लाख रुपए उस वक्त की बड़ी अमाउंट थी। इतनी अमाउंट से उसकी बहुत ज़्यादा मुरम्मत पे उसकी लग गए और उसकी तामीर दोबारा से हुई, रिपेयर हुआ वो पोर्शन जो उसके डैमेज थे, तो उसमें फिर इतने पैसे लग गए और इतना टाइम भी लगा। ऑन द ओकेजन ऑफ द सेकेंड इस्लामिक समिट हेल्ड एट लाहौर, 39 heads of Muslim states offered their Friday prayers in the बादशाही मस्जिद। दूसरी इस्लामी सरबराही कॉन्फ्रेंस जो लाहौर में मुनक्किद हुई थी, वहाँ पर मुस्लिम स्टेट्स के, मुस्लिम ममालिक के 39 सरबराहों ने, 39 सरबराहों ने नमाज जुमा अदा की बादशाही मस्जिद में। रिसेंटली अ स्मॉल म्यूज़ियम हैज़ ऑल्सो बीन एडेड टू द मॉस्क कम्प्लेक्स। मस्जिद के सैन में एक छोटा सा अजायब घर भी अभी हाल ही में उन्होंने बनाया है। आपको कभी जाने का इत्तेफाक हो तो आप ये चीज़ें वाज़े तौर पर देख सकेंगे, और वहाँ पे उन्होंने तबरुकात रखे हुए हैं, बहुत सी चीज़ें छोटी छोटी रखी हुई हैं ऐसी जो कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दौरे मुबारक से रिलेट की जा रही हैं। ठीक है, इट हैज़ ऑल्सो बीन एडेड टू द मॉस्क कम्प्लेक्स। ये हो गया आपका। इट ऑल्सो कंटेन्स रेलिक्स ऑफ मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, his cousin Hazrat Ali, may Allah be pleased with him, and his daughter Hazrat Fatima Zahra रज़ियल्लाहु ताला अन्हो, may Allah be pleased with her। जैसे मैंने आपको पहले भी बताया है कि इस म्यूज़ियम में उन्होंने आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से रिलेट करने वाली चीज़ें, हज़रत अली रज़ियल्लाहु ताला अन्हु से रिलेट करने वाली कुछ चीज़ें, तबरुकात, और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बेटी हज़रत फातिमा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा से
منسلک کر کے کردہ کچھ چیزیں جو ہیں وہاں پر رکھی ہوئی ہیں. تو آپ لوگوں کا جانا ہو تو اس کو دیکھیے گا، اور آئی تھنک کہ آپ کو جانا چاہیے ایسی جگہوں پہ. ٹھیک ہے. اچھا بچوں، جتنا آپ لوگوں نے پڑھ